बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक में विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुनीत सेन पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और वर्तमान जनपद सदस्य से क्षेत्र के विषयों में चर्चा हुई। बातचीत में पुनीत सेन ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य पूर्व सरकार से बेहतर नहीं है और डौंडी ब्लॉक में विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं को क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य उद्देश्य बताया। संवाददाता रुपेश साहू ने पुनीत सेन से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम आपसे ऐसे व्यक्ति से मुखातिब कराने जा रहे हैं जिनका नाम है पुनीत सेन जी। परिचय बता देना चाहूंगा। वर्तमान में प्रदेश सेन समाज के अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, साथ में पूर्व जनपद पंचायत डौंडी के ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। काफी अच्छा काम रहा है और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक सफर रहा है और किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज के माध्यम से आप सबको जी। सेन जी, पहली सवाल है, सामाजिक तौर पे भी आप जुड़े हैं, कब से सामाजिक संगठन से आप जुड़े हैं और किस प्रकार से प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं? मैं सन 2000 से डौंडी ब्लॉक सर्व सेन समाज का दो बार प्रदेश अपना ब्लॉक अध्यक्ष रहा। उसके बाद बालोद जिला का सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं प्रदेश सेन समाज का महासचिव भी रहा और वर्तमान में प्रांत सेन समाज का मैं अध्यक्ष भी, और इस तरह से मेरा सामाजिक सफर रहा है। सामाजिक के साथ साथ जिस हिसाब से आप राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं, कांग्रेस से जनपद सदस्य और जनपद पंचायत डौंडी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र को? राजनीतिक क्षेत्र सेवा भाव से अगर करे तो काम करने में भी आनंद आता है। आदमी को पैसा कमाना उद्देश्य से अगर राजनीति में उतरता है तो मैं समझता हूँ उसका सही सोच नहीं है, सेवा भाव की सोच होना चाहिए। मैं अपना राजनीतिक सफर पहले ग्राम पंचायत का पंच रहा बरीटोला 36 का, उसके बाद मैं 2020 में जनपद उपाध्यक्ष रहा, पहले चुनाव लड़ा। उसके बाद ये मेरा चौथा बारी है, 2 बार जनपद उपाध्यक्ष रहा और 2 बार जनपद सदस्य रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। जिस हिसाब से कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन और विकास को लेकर के आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में विकास की बातें कही जाती है, कितना अंतर आप पूर्व और वर्तमान सरकार में देखता है? जहां तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति जो है, चाहे वो गलत करे या सही करे, वो अपने पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन जमीनी कटु सच्चाई ये है कि आज के वर्तमान में किसानों के साथ जो तकलीफ हुआ है, खाद से लेकर के आज पर्यंत किसानों को समय पे खाद नहीं मिला और पूरी छत्तीसगढ़ में जगह जगह जो है खाद और बीज के नाम पर आंदोलन चला। ये जमीनी हकीकत है। और दूसरी सबसे जमीनी हकीकत है कि आज के समय में हर वर्ग बिजली बिल हाफ वाली योजना में जिस तरह से कभी बिजली का बिल इतना नहीं आया था, जिस आदमी का अगर 1000 आया होगा वो 5000 से अधिक बिजली का बिल आया है। ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद निश्चित ही कहीं न कहीं हर वर्गों में आक्रोशितपन है। जहां तक मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी में सब जगह जन आनंद होगा, चाहे बिटानिन का हो, चाहे अपना सफाई कर्मचारी का हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, संतुष्ट नहीं इनकी गारंटी से। लेकिन एक मिनट, सरकार को जिस हिसाब से किसान हितैषी बताया जाता है और 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी और जिस हिसाब से 31 रुपए कुंटल में धान की खरीदी हो रही है, कैसे देखते हैं उसको? कहा जाता है कि किसान समृद्ध हुए हैं सरकार में। देखिए, किसान वास्तविक रूप से आज जो 3100 दिए हैं, भूपेश बघेल अगर 2500 नहीं देता तो ये लोग 3100 देते नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, इनकी जो गारंटी कहा गया था कि हम भुगतान जो है हर ग्राम पंचायत में देंगे, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वो कैसे भुगतान किया है। आज भी समय पे भुगतान होना चाहिए, नहीं हुआ। किसान भी भुगतान के मामले में परेशान रहे। आज भी 5 साल का जो बोनस बाकी है उसको भी देंगे, बोले आज तक के बोनस का पैसा दिए नहीं जी। जिस हिसाब से बालोद क्षेत्र को, डौंडी गली राजरा क्षेत्र को कहा जाता है कि माइंस वाला क्षेत्र है और जिस हिसाब से प्रचुर मात्रा में गाँव खनिज है, बाक्साइट, तमाम तरह की जो खनिज है ये प्रचुर मात्रा में है। जिस हिसाब से यहाँ खदानें चल रही हैं, कैसे आप देख पाते हैं विकास कितना हुआ है
और विकास को लेकर के बुनियादी सुविधा जो बिजली पानी सड़क की अगर बात किया जाए तो कितना प्रभावित हुआ है और कितना काम यह विकास के लिए हो पा रहा है? देखिए, जहां तक विकास वाले खनिज न्यास का जो पैसा है, कायदे के अनुसार मैं कहूंगा जमीनी हकीकत में आज 0 सन्नाटा है। कोई काम अभी सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग 15वें वित्त का, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, ऑनलाइन 2 महीना हो गए, आज तक के पैसा नहीं आया। कई काम जो है काम हो चुका है, आज तक 1 रुपया पैसा नहीं आया है। और खनिज न्यास का तो कोई माई बाप नहीं, भले भाषण में मैं दूं चाहे कोई भी दे, नियंत्रण के नाम पर कुछ नहीं है। पैसा तो अभी आया ही नहीं है, कहाँ आया है? हमारे साथ धोखा हो रहा है। इस क्षेत्र के साथ जो माइंस का पैसा जो आना चाहिए कायदे के अनुसार, जनपद पंचायत में आवंटन आना चाहिए, ग्राम पंचायत में आना चाहिए। जब तक कि नीचे स्तर पे आवंटन नहीं होगा, काम नहीं दिखेगा। ऊपर लेवल पे जो जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, वो न करके अन्य निर्माण कार्यों में, जिनको निर्माण कार्य के नाम पर लूटा जा रहा है, ये बहुत बड़ी धोखा है हमारे साथ। आप महतारी वंदन के ओर चलते हैं, जिस हिसाब से 1000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है, कैसे देख पाते हैं? आर्थिक स्थिति को भी इसमें महिलाओं का ध्यानगत रखा गया है। सरकार कहती है कि महिलाओं का स्थिति सुदृढ़ होगा। जहां तक महतारी वंदन की बात है, महिलाओं को अच्छी बात है कि 1000 रुपये देना, लेकिन उसमें कंडीशन लगाया गया है कि जो पेंशनधारी है, पेंशनधारी को 500 मिलता है और 500 मिला के 1000 दिया जाता है। अगर उसी जगह 1000 दिया जाता तब महतारी वंदन योजना का सार्थकता दिखता। पेंशन के साथ 1500 मिलता उसको, तब तो 1000 माना जाता ना। तो आप भूपेश बघेल सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं, उसकी सरकार और अभी की सरकार में कितना फर्क नजर आता है? और आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या भूपेश बघेल वापसी कर पाएंगे? ये अहम सवाल है जी। जहां तक भूपेश बघेल की वापसी की सवाल है, निश्चित है आज की जो परिस्थिति जो दिख रही है, मैं नहीं कहता कि अंतरात्मा की आवाज से भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग भी दिल से कहे, स्वीकार करें जमीनी हकीकत, तो उनको भी लगता है कहीं न कहीं हम धोखे खा रहे हैं। और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर किसानों के साथ, छोटे वर्गों के साथ अगर छल करेगा, निश्चित ही वो कोई भी हो, उनका पतन तय है जी। तो आप सुन रहे थे पुनीत सेन जी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है, डमरी क्षेत्र के। बता रहे थे कि किस प्रकार से किसानों के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार के ऊपर काफी आरोप भी लगाए हैं। और क्षेत्र में जिस हिसाब से डमरी क्षेत्र में विकास की बात उन्होंने की है, किसानों के लिए बात कहे, महिलाओं के लिए बात कहे, निश्चित तौर पे आप लोग देखे हैं। कैमरामैन भगवान के साथ रुपेश।